हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्रियंका सोनी मुंसरी। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो बीएससी थर्ड ईयर और बीएससी बीएड सेकंड ईयर बायो के लिए है। मैं पढ़ाऊंगी आपको बीएससी थर्ड ईयर बायो के अंदर। ये बुक नंबर है फर्स्ट, यानी पेपर कौन सा है ये? पेपर फर्स्ट। पेपर का नाम है मेमेलियन न्यूरो एंडोक्राइनोलॉजी एंड बिहेवियर। तो कौन सा पेपर पढ़ाऊंगी मैं आपको? फर्स्ट पेपर पढ़ाऊंगी न्यूरो मेमेलियन न्यूरो एंडोक्राइनोलॉजी एंड बिहेवियर, पेपर नंबर फर्स्ट। पेपर नंबर फर्स्ट की हमारी फर्स्ट यूनिट है, यूनिट फर्स्ट। यूनिट फर्स्ट के अंदर हम जितनी भी एंडोक्राइन ग्लैंड होती है और मिक्स्ड ग्लैंड होती है उसका अध्ययन करेंगे। तो मैं आपको वो विस्तार पूर्वक बताऊंगी। तो हमारा पेपर कौन सा है? ये फर्स्ट। और नाम क्या है पेपर का? मेमेलियन न्यूरो एंडोक्राइनोलॉजी एंड बिहेवियर, पेपर नंबर फर्स्ट है। और यूनिट नंबर भी कौन सी है अपनी? फर्स्ट, जिसके अंदर हम समस्त एंडोक्राइन ग्लैंड और मिक्स्ड ग्लैंड का क्या करेंगे? अध्ययन करेंगे। तो यूनिट नंबर फर्स्ट का फर्स्ट टॉपिक है हमारा ग्लैंड। एंडोक्राइन ग्लैंड के बारे में पढ़ने से पहले हम ग्लैंड की डेफिनेशन पढ़ेंगे। ग्लैंड क्या होती है? एक तरल रासायनिक पदार्थों युक्त समन्वयक तंत्र। क्या होता है? तरल रासायनिक पदार्थों युक्त तरल रासायनिक पदार्थों युक्त एक समन्वयक तंत्र जो कि बॉडी की क्रियाओं को प्रभावित करती है या करता है। क्या कहलाती है? ग्लैंड कहलाती है। क्या कहलाएगी? ग्लैंड कहलाती है। तो देखिए, एंडोक्राइन ग्लैंड के बारे में पढ़ने से पहले हम क्या पढ़ेंगे? ग्लैंड की डेफिनेशन पता होना हमको जरूरी है। तो ग्लैंड क्या होती है? एक तरल रासायनिक पदार्थों युक्त समन्वयक तंत्र। तरल रासायनिक पदार्थों युक्त एक समन्वयक तंत्र जो कि बॉडी की क्रियाओं को क्या करता है? प्रभावित करता है। क्या कहलाती है? ग्लैंड कहलाती है। अब इन ग्लैंड के द्वारा विभिन्न प्रकार के रासायनिक पदार्थ, यानी हमने ये बोल तो दिया कि जो बॉडी की क्रियाओं को प्रभावित करती है, तो ये ग्लैंड थोड़ी ना करेगी। इन ग्लैंड के द्वारा विभिन्न प्रकार के रासायनिक पदार्थ का स्त्रावण किया जाता है। वही पदार्थ, यानी ये पदार्थ क्या करते हैं? बॉडी की क्रियाओं को प्रभावित करते हैं। तो इन ग्लैंड के द्वारा एंजाइम भी स्त्रावित किए जाते हैं, और हार्मोन भी स्त्रावित किए जाते हैं। इसके अलावा विभिन्न प्रकार के अन्य पदार्थ भी क्या किए जाते हैं? स्त्रावित किए जाते हैं। क्या किए जाते हैं? स्त्रावित किए जाते हैं तो इन ग्लैंड के द्वारा एंजाइम भी स्त्रावित किया जाएगा, हार्मोन भी स्त्रावित किया जाएगा, और इन दोनों के अलावा अन्य विभिन्न प्रकार के पदार्थ भी स्त्रावित किए जाते हैं। तो एंजाइम क्या होते हैं? कि वे जैव उत्प्रेरक जो स्वयं अपरिवर्तित रहते हुए रासायनिक अभिक्रिया की गति को क्या कर देते हैं? तीव्र कर देते हैं, यानी बढ़ा देते हैं। क्या कहलाते हैं? एंजाइम कहलाते हैं। फिर से बोल रही हूँ कि एंजाइम क्या होते हैं? वे रासायनिक पदार्थ जो कि स्वयं अपरिवर्तित रहते हुए रासायनिक अभिक्रिया की गति को तीव्र कर देते हैं, यानी बढ़ा देते हैं। क्या कहलाते हैं? एंजाइम कहलाते हैं। अब देखिए, हॉर्मोन्स क्या होते हैं? हॉर्मोन्स क्या होते हैं? वे रासायनिक पदार्थ, क्या? वे रासायनिक पदार्थ
रासायनिक पदार्थ जो कि प्रोटीन और एमिनो एसिड से मिलकर बने होते हैं। प्रोटीन और एमिनो एसिड से मिलकर बने होते हैं, मिलकर बने होते हैं। क्या कहलाएंगे? हार्मोन कहलाएंगे। ध्यान में रखना, हार्मोन क्या होते हैं? वे रासायनिक पदार्थ जो कि प्रोटीन और एमिनो एसिड से मिलकर बने होते हैं क्या कहलाते हैं? हार्मोन्स कहलाते हैं। हार्मोन शब्द का प्रतिपादन सर्वप्रथम किया था स्टार्लिंग नामक वैज्ञानिक ने। तो आप नोट्स बनाते हो तो किस प्रकार लिखोगे? हार्मोन शब्द का प्रतिपादन स्टार्लिंग नामक वैज्ञानिक ने किया। तो देखिए, हार्मोन शब्द का प्रतिपादन सर्वप्रथम किसने किया? स्टार्लिंग नामक वैज्ञानिक ने। स्टार्लिंग नामक वैज्ञानिक ने किसका प्रतिपादन किया? हार्मोन शब्द का प्रतिपादन किया। अब बात करते हैं, आपने ग्लैंड की डेफिनेशन पढ़ी है, हमें क्या पढ़नी है? एंडोक्राइन ग्लैंड पढ़नी है। तो एंडोक्राइन ग्लैंड पढ़ने से पहले हमें पता भी होना चाहिए कि ग्लैंड कितने प्रकार की होती है। तो ग्लैंड की डेफिनेशन पढ़ ली। आगे पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ ग्लैंड। हेडिंग क्या डालोगे? क्या डालोगे? टाइप्स ऑफ ग्लैंड, यानी ग्रंथियों के प्रकार। हिंदी में क्या लिखोगे? टाइप्स ऑफ ग्लैंड को ग्रंथियों के प्रकार। तो ग्लैंड कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की होती है। नंबर 1 होती है एंडोक्राइन। दूसरी होगी नंबर 1 एंडोक्राइन, नंबर 2 एक्सोक्राइन और नंबर 3 है अपनी मिक्स्ड ग्लैंड। मिक्स्ड ग्लैंड, यह है एंडोक्राइन ग्लैंड, यह है एक्सोक्राइन ग्लैंड और नंबर 3 है मिक्स्ड ग्लैंड। अब देखिए, एंडोक्राइन को हिंदी में बोलते हैं अंतःस्रावी ग्रंथि। क्या बोलेंगे? अंतःस्रावी ग्रंथि। एक्सोक्राइन को क्या बोलते हैं? बहिस्रावी ग्रंथि। और मिक्स्ड क्या हो गई? मिश्रित ग्रंथि। हिंदी में क्या बोलते हैं? मिश्रित ग्रंथि। तो ग्लैंड कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की होती है। टाइप्स ऑफ ग्लैंड की बात कर रहे हैं, ग्रंथियों के प्रकार की बात कर रहे हैं, तो ग्लैंड यानी ग्रंथि, ग्लैंड यानी ग्रंथि 3 प्रकार की होती है। एंडोक्राइन जिसको हिंदी में बोलते हैं अंतःस्रावी ग्रंथि, एक्सोक्राइन ग्लैंड जिसको बोलते हैं बहिस्रावी ग्रंथि और मिक्स्ड ग्लैंड जिसको हिंदी में बोलते हैं मिश्रित ग्रंथि। अब देखिए एंडोक्राइन ग्लैंड कौन सी होती है? वे ग्रंथियां, फिर विस्तार से पढ़ाऊंगी इसके बारे में आगे। तो पहले सिंपल डेफिनेशन देख लीजिए। एंडोक्राइन ग्लैंड क्या होती है? वे ग्रंथियां जो कि नलिका विहीन होती है। क्या होती है? नलिका विहीन होती है। क्या होती है? नलिका विहीन होती है। दोबारा से बोल रही हूँ, वे ग्रंथियां जो कि नलिका विहीन होती है और अपने रासायनिक पदार्थों को रक्त में स्थानांतरित करती है, यानी अपने रासायनिक पदार्थों को किस में छोड़ती है? ब्लड में छोड़ती है। और ब्लड के द्वारा यानी रक्त के द्वारा इन रासायनिक पदार्थों को लक्ष्य अंगों तक पहुंचाया जाता है। टारगेट ऑर्गन यानी लक्ष्य अंग। ठीक है, तो एंडोक्राइन ग्लैंड की डेफिनेशन क्या हो गई?
कि वे ग्रंथियां जो कि नलिका विहीन होती है और अपने रासायनिक पदार्थों को रक्त में स्थानांतरित करती है और रक्त के द्वारा इन पदार्थों को लक्ष्य अंग यानी टारगेट ऑर्गन तक पहुंचाया जाता है, क्या कहलाती है? एंडोक्राइन ग्लैंड यानी अंतःस्रावी ग्रंथि कहलाती है। क्या कहलाएगी? अंतःस्रावी ग्रंथि कहलाएगी। अब ये अंतःस्रावी ग्रंथियां बहुत सारी होती है, जैसे यहाँ पे आप नाम देख लोगे तो आगे आसानी रहेगी आपकी। पिट्यूटरी ग्लैंड, जिसको हिंदी में बोलते हैं पीयूष ग्रंथि। नंबर 2 है थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड, जिसको हिंदी में बोलते हैं थायराइड ग्रंथि। अगली है पैराथायराइड। पैराथायराइड थायराइड ग्लैंड, जिसको हिंदी में बोलते हैं पैराथायराइड ग्रंथि। आगे वाली नेक्स्ट है एड्रिनल ग्लैंड, जिसको हिंदी में भी क्या बोलते हैं? एड्रिनल ग्रंथि। आगे वाली है थाइमस, जिसको हिंदी में भी क्या बोलते हैं? थाइमस ग्लैंड, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं? थाइमस ग्रंथि। आगे वाली है पीनियल ग्लैंड, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं? पीनियल ग्रंथि। तो इतनी सारी जो हमारी ग्लैंड है वो क्या है? एंडोक्राइन ग्लैंड। एंडोक्राइन ग्लैंड की डेफिनेशन आप लोगों ने पढ़ ली, यानी परिभाषा आप लोगों ने पढ़ ली। तो पहली एंडोक्राइन ग्लैंड कौन सी है? पिट्यूटरी ग्लैंड, यानी जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं? पीयूष ग्रंथि। क्या बोलेंगे? पीयूष ग्रंथि। थायराइड ग्लैंड, जिसको हिंदी में बोलते हैं थायराइड ग्रंथि। पैराथायराइड ग्लैंड, जिसको हिंदी में बोलते हैं पैराथायराइड ग्रंथि। एड्रिनल ग्लैंड, जिसको हिंदी में भी एड्रिनल ग्रंथि बोलते हैं। थाइमस ग्लैंड, जिसको हिंदी में थाइमस ग्रंथि बोलते हैं। पीनियल ग्लैंड, जिसको हिंदी में पीनियल ग्रंथि बोलते हैं। यहाँ पे मैं आपको इसके बारे में नहीं बताऊंगी, क्योंकि आगे हम इनके बारे में कंप्लीटली पढ़ेंगे, क्योंकि यही सारी आपके सिलेबस में, सारी जो ग्लैंड है वो सारी यही सिलेबस में है। तो ये ग्लैंड हम आगे विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। तो मैंने ये बता दी कि एंडोक्राइन ग्लैंड कितनी होती है हमारी बॉडी में। अब अगली है एक्सोक्राइन ग्लैंड, यानी वे ग्रंथियां। एंडोक्राइन तो कौन सी थी? नलिका विहीन थी, नलिका विहीन थी। अब देखिए एक्सोक्राइन ग्लैंड कौन सी होती है? वे ग्रंथियां जो कि नलिका युक्त होती है। क्या होगी? नलिका युक्त होती है। क्या होती है? नलिका युक्त होती है और अपने रासायनिक पदार्थों को लक्ष्य अंगों तक क्या करती है? स्वयं पहुंचाती है। यानी एंडोक्राइन नलिका विहीन थी, इसलिए वो ब्लड में स्थानांतरित कर रही थी। जबकि एक्सोक्राइन क्या होती है? वे ग्रंथियां जो कि नलिका युक्त होती है, जिनमें नलिकाएं पाई जाती है, और वे अपने रासायनिक पदार्थों को इन नलिकाओं की सहायता से टारगेट ऑर्गन यानी लक्ष्य अंगों तक पहुंचाती है। क्या कहलाएगी? एक्सोक्राइन ग्लैंड यानी बहिस्रावी ग्रंथि कहलाती है। तो हमारी बॉडी में अनेक प्रकार की बहिस्रावी ग्रंथियां पाई जाती है, जैसे सलाइवरी ग्लैंड, जिसको हिंदी में बोलते हैं लार ग्रंथि। क्या बोलेंगे? लार ग्रंथि। ठीक है। आगे वाली मेमेरी ग्लैंड, जिसको हिंदी में बोलते हैं दुग्ध ग्रंथि। आगे पढ़ाऊंगी मैं आपको विस्तार पूर्वक इनके बारे में। दुग्ध ग्रंथि। अगली है लेक्राइमल ग्लैंड,
जिसको आप हिंदी में अंसरू ग्रंथि बोलते हैं, अंसरू ग्रंथि। अगली नेक्स्ट है सीबेशियस ग्रंथि, सीबेशियस सीबेशियस ग्लैंड, जिसको हिंदी में आप तेल ग्रंथि, जिसको हिंदी में क्या लिख सकते हो आप, तेल ग्रंथि या सीबेशियस ग्रंथि लिख सकते हो, सीबेशियस सीबेशियस ग्रंथि। आगे वाली है म्यूकस, म्यूकस ग्लैंड, जिसको हिंदी में क्या बोल सकते हो आप, म्यूकस ग्रंथि। तो देखिए एक्सोक्राइन ग्लैंड की यानी बहिस्त्रावी ग्रंथि की परिभाषा मैंने आप लोगों को बता दी। अब देखिए सिलाइवरी ग्लैंड क्या है, एक बहिस्त्रावी ग्रंथि है। मेमेरी ग्लैंड क्या एक दुग्ध ग्रंथि है। सिलाइवरी ग्लैंड का अध्ययन करेंगे हम डाइजेस्टिव यानी पाचन तंत्र के अंदर, कंप्लीटली पढ़ेंगे इसे विस्तार पूर्वक। मेमेरी ग्लैंड यानी दुग्ध ग्रंथि, इसको इसी चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। लेक्राइमल ग्रंथि, अंसरू ग्रंथि, जो कि आप लोगों को सभी को पता है। सीबेशियस ग्लैंड यानी सीबेशियस ग्रंथि या तेल ग्रंथि। म्यूकस ग्लैंड यानी म्यूकस ग्रंथि। आगे वाली कौन सी है, शिरुमिन ग्लैंड, कौन सी है, शिरुमिन शिरुमिनस ग्लैंड, शिरुमिनस ग्लैंड, जो कि कहाँ पाई जाती है, शिरुमिन ग्लैंड या शिरुमिनस ग्रंथि हमारे कान में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है, कान में पाई जाती है, जो कि अंदर प्रवेश करने वाले सूक्ष्म धूल के कणों को क्या करती है, ये ग्रंथियां मतलब एक चिपचिपे पदार्थ का क्या करती है, स्त्रावण करती है, जो कि धूल वगैरह जो कण होते हैं उनको कान के अंदर प्रवेश करने से क्या करती है, रोकती है, क्योंकि ये जो धूल वगैरह होती है वो इसी के साथ चिपक जाते हैं। शिरुमिन ग्रंथि शिरुमिनस ग्रंथियां कहाँ पाई जाती है, कान में पाई जाती है। अगली है एक्राइन स्वीट ग्लैंड, स्वीट ग्लैंड, जिसको आप हिंदी में क्या बोलते हो, पसीना ग्रंथि, पसीना ग्रंथि या स्वेद ग्रंथि, क्या बोल सकते हो, स्वेद ग्रंथि। तो ये जो हमारी थी वो कौन सी है, एक्सोक्राइन ग्लैंड। एक्सोक्राइन ग्लैंड में से आपके एक मिल्क ग्लैंड यानी दुग्ध ग्रंथि लगती है, बाकी ये ग्लैंड नहीं लगती। आगे इनका जो अध्ययन करेंगे, आंख, कान और इनकी स्ट्रक्चर का अध्ययन करेंगे, तब इनको कंप्लीटली पढ़ेंगे कि ये क्या होती है और कैसे होती है। अब हमारी नंबर 3 है मिक्स्ड ग्लैंड यानी मिश्रित ग्रंथि। ऐसी ग्रंथियां जो कि नलिका युक्त भी होती है और नलिका विहीन भी होती है, क्या कहलाती है, मिक्स्ड ग्लैंड कहलाती है, यानी मिश्रित ग्रंथि कहलाती है। ऐसी ग्रंथियां जो कि नलिका युक्त भी होती है और नलिका विहीन भी होती है, क्या कहलाएगी, मिश्रित ग्रंथि यानी मिक्स्ड ग्लैंड कहलाती है। या फिर इस प्रकार कह सकते हो कि ऐसी ग्रंथियां जो कि अंतःस्रावी और बहिस्रावी दोनों का कार्य करती है या दोनों की तरह कार्य करती है, क्या कहलाती है, मिश्रित ग्रंथि यानी मिक्स्ड ग्लैंड कहलाती है। तो ये मिक्स्ड ग्लैंड कौन कौन सी होगी, टेस्टिस, वृषण, ओवरी, अंडाशय, ओवरी, अंडाशय,
islets of Langerhans या क्या बोल सकते हैं इसे, पैंक्रियाज। टेस्टिस, ये मिक्स्ड ग्लैंड है। टेस्टिस जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, वर्षण। ओवरी यानी अंडाशय। आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस की द्वीपिकाएं या पैंक्रियाज जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, अग्नाशय। इसको आप हिंदी में लिखोगे तो लैंगरहैंस की द्वीपिकाएं या अग्नाशय। तो इनका आगे हम विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। पहले मैंने बताया है कि ग्लैंड आप कितने प्रकार की होती है, यानी ग्लैंड 3 प्रकार की होती है, एंडोक्राइन, एक्सोक्राइन, मिक्स्ड। और यहाँ पे आपको इनके नाम बता दिए, इसलिए आपको आगे पढ़ने में आसानी रहेगी और विस्तार पूर्वक हम आगे अध्ययन करेंगे इसका। तो मिक्स्ड ग्लैंड आपको पता है वे ग्रंथियां जो अंतःस्त्रावी और बहिस्त्रावी दोनों की तरह क्या करती है, कार्य करती है। या फिर ये कह सकते हो कि वे ग्रंथियां जो कि नलिका युक्त और नलिका विहीन दोनों के रूप में कार्य करती है, वो क्या कहलाती है, मिश्रित ग्रंथि कहलाती है। मिश्रित ग्रंथि पहली कौन सी है, टेस्टिस जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, वर्षण। दूसरी कौन सी है, ओवरी जिसको हिंदी में बोलते हैं अंडाशय। नंबर 3 है आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस या पैंक्रियाज, हिंदी में क्या बोलते हैं, लैंगरहैंस की द्वीपिकाएं या अग्नाशय। ठीक है, तो ये ग्लैंड के मैंने आपको प्रकार बताए थे कि ग्लैंड कितने प्रकार की होती है। आपको ध्यान होना बहुत जरूरी है कि ग्लैंड 3 प्रकार की होती है और ये तीनों प्रकार इस प्रकार से हैं। आगे मैं इनको, आप ये मत सोचिए कि ये सीधा सीधा बता दिया, हम आगे इसको विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। तो टाइप्स ऑफ ग्लैंड पढ़े थे हमने। तो सबसे पहली ग्लैंड कौन सी थी, एंडोक्राइन ग्लैंड यानी अंतःस्त्रावी ग्रंथि। अंतःस्त्रावी ग्रंथि यानी वे ग्रंथियां जो कि नलिका विहीन होती है। वे ग्रंथियां जो कि नलिका विहीन होती है और अपने रासायनिक पदार्थों को ब्लड में छोड़ती है। हिंदी में क्या बोलते हैं ब्लड को, रक्त बोलते हैं। ब्लड में छोड़ती है और इस ब्लड के द्वारा यानी रक्त के द्वारा इन रासायनिक पदार्थों को लक्ष्य अंगों तक पहुंचाया जाता है। यानी वे ग्रंथियां जो कि नलिका विहीन होती है और अपने रासायनिक पदार्थों को ब्लड में स्रावित करती है, ब्लड में छोड़ती है और इस ब्लड के द्वारा इन रासायनिक पदार्थों को लक्ष्य अंगों तक पहुंचाया जाता है। अतः इन्हें एंडोक्राइन ग्लैंड कहा जाता है।
अब देखिए एंडोक्राइन ग्लैंड पढ़ ली, विज्ञान की वह शाखा, एक पॉइंट यहाँ पे बनता है, विज्ञान की वह शाखा, वह शाखा जिसके अंतर्गत, जिसके अंतर्गत, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत एंडोक्राइन, एंडोक्राइन सिस्टम यानी अंतःस्रावी तंत्र, अंतःस्रावी तंत्र का अध्ययन किया जाता है, अध्ययन किया जाता है। एंडोक्राइनोलॉजी कहलाती है, एंडोक्राइनोलॉजी कहलाती है। विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत एंडोक्राइन सिस्टम यानी अंतःस्रावी तंत्र का अध्ययन किया जाता है, क्या कहलाती है? एंडोक्राइनोलॉजी कहलाती है। एक और पॉइंट ध्यान में रखना कि यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि न्यूरो हॉर्मोन्स क्या है और न्यूरो ट्रांसमीटर क्या है। न्यूरो हॉर्मोन्स क्या है और न्यूरो ट्रांसमीटर क्या है? तो न्यूरो हॉर्मोन्स क्या होते हैं? न्यूरो हॉर्मोन्स, न्यूरो हार्मोन, न्यूरो हॉर्मोन्स क्या होता है या न्यूरो हॉर्मोन्स क्या है? जो हाइपोथैलेमस होती है उसके अंदर न्यूरो सिक्रेटरी सेल यानी तंत्रिका स्रावी कोशिकाएं, कौन सी कोशिका? तंत्रिका स्रावी कोशिका, हाइपोथैलेमस के अंदर न्यूरो सिक्रेटरी सेल यानी तंत्रिका स्रावी कोशिकाओं के गुच्छे पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? गुच्छे पाए जाते हैं। ध्यान में रखना कि हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस, अब हाइपोथैलेमस क्या है? एक ग्लैंड है जिसको हम आगे पढ़ेंगे। हाइपोथैलेमस के अंदर तंत्रिका स्रावी कोशिकाओं के, और इंग्लिश में बोलते हैं न्यूरो सिक्रेटरी सेल, न्यूरो सिक्रेटरी सेल यानी तंत्रिका स्रावी कोशिकाओं के गुच्छे पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? गुच्छे पाए जाते हैं। और इन गुच्छों के द्वारा या इन न्यूरो सिक्रेटरी सेल यानी तंत्रिका स्रावी कोशिकाओं के द्वारा जो रासायनिक पदार्थ स्रावित किए जाते हैं उसको क्या बोलते हैं? न्यूरो हॉर्मोन्स कहा जाता है। फिर से बोल रही हूँ, न्यूरो हॉर्मोन्स की डेफिनेशन क्या होती है? न्यूरो हॉर्मोन्स हाइपोथैलेमस के अंदर न्यूरो सिक्रेटरी सेल यानी तंत्रिका स्रावी कोशिकाओं के गुच्छे पाए जाते हैं। इन तंत्रिका स्रावी कोशिकाओं के द्वारा जो रासायनिक पदार्थ यानी जो हॉर्मोन स्रावित किए जाते हैं उसको बोलते हैं न्यूरो हॉर्मोन्स। क्या बोलते हैं? न्यूरो हॉर्मोन्स। हॉर्मोन्स, न्यूरो हॉर्मोन्स का एग्जाम्पल है ऑक्सीटोसिन, ऑक्सीटोसिन और एडीएच हार्मोन। ऑक्सीटोसिन और एडीएच हार्मोन, ऑक्सीटोसिन या और एडीएच, एडीएच की फुल फॉर्म होती है एंटी डायूरेटिक हार्मोन। तो ये दोनों एग्जाम्पल किसके हैं? न्यूरो हॉर्मोन्स के हैं। एक होता है न्यूरो ट्रांसमीटर, न्यूरो ट्रांसमीटर, हिंदी में भी क्या लिखोगे? न्यूरो
ट्रांसमीटर। अब देखिए न्यूरो ट्रांसमीटर क्या होता है कि न्यूरॉन के द्वारा जो रासायनिक पदार्थ स्रावित किए जाते हैं उसको न्यूरो ट्रांसमीटर कहा जाता है। ध्यान में रखना, न्यूरो ट्रांसमीटर क्या होता है? न्यूरॉन के द्वारा जो रासायनिक पदार्थ यानी हार्मोन, जो रासायनिक पदार्थ यानी हार्मोन स्रावित किए जाते हैं उन्हें न्यूरोट्रांसमीटर कहा जाता है। क्या बोलेंगे? न्यूरो ट्रांसमीटर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? न्यूरो ट्रांसमीटर कहा जाता है। तो एक तो न्यूरो हार्मोन पढ़ा था कि हाइपोथैलेमस के अंदर न्यूरो सिक्रेटरी सेल के गुच्छे पाए जाते हैं, इनके द्वारा जो रासायनिक पदार्थ यानी हार्मोन स्रावित किया जाता है उसको क्या बोलते हैं? न्यूरो हार्मोन कहा जाता है। और न्यूरो ट्रांसमीटर क्या होता है कि न्यूरॉन के द्वारा जो रासायनिक पदार्थ यानी हार्मोन स्रावित किए जाते हैं उनको क्या बोलते हैं? न्यूरो ट्रांसमीटर कहा जाता है। अगली नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे हम हाइपोथैलेमस ग्लैंड। हाइपोथैलेमस ग्लैंड नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे हाइपोथैलेमस ग्लैंड। आज के लिए बस इतना ही, आगे मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में।